अस्सलाम वालेकुम ਵੀਰੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਵੀਰੋ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਲੜਕੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਲੰਗਰ ਚੱਖਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਆਖਰ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਫਸੀਲ ਇਸ ਆਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਣਾਂਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਣੇ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ या थैंक यू शिष्य बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद धन्यवाद फॉर दिस हाँ सीख गई योर डैडी बॉस ओके आई थॉट इट्स एन इंडियन स्टोर लाइक द ओनर इज इंडियन बट यू आर चाइनीज ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करना बहुत पसंद है। बिजनेस रिलेटेड चीजें बताना आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। ईवू सिटी में ठीक मेरे होटल के नीचे इंडियन रेस्टोरेंट तो है ही है, लेकिन इंडियन ग्रोसरी स्टोर भी है। जी हाँ, जहाँ पे इंडिया के रिलेटेड सारी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, फ्रॉम शैम्पू टू साबुन टू ब्रेड। वेजिटेरियन ब्रेड भी यहाँ पे मिल जाएगा। मेरे को बहुत बढ़िया चीज लगी कि भाई होटल के नीचे जो इंडियन स्ट्रीट है ना, वो प्रॉपर इंडियन स्ट्रीट है जी, सिर्फ नाम की नहीं है। प्रोडक्ट्स भी आपको सारी चीजें मिल जाते हैं, तो दिक्कत होती नहीं है अगर आप जैन हो, अगर आप वेजिटेरियन हो। हाउ मच दिस हनी बेल, हाउ मच? ये जो 12 का आता है 1, क्या बात है भाई, इधर भी 12 रुपए का है। जोरदार है, मतलब कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है क्या? दिस इज 5 RMB राइट? अच्छा, ये दूध है जी 5 RMB का, और ये 1 RMB। मेरे को लगा इधर तो यार डबल ट्रिपल तो होना चाहिए। ठीक है, चलो अपन दूसरी चीज का एक बार पूछ लेते हैं ताकि आइडिया आ जाएगा कि भाई साहब इधर कितना महंगा है या फिर वही रेट है। हाउ मच दिस मैगी? 6 RMB, मतलब 72 रुपया हो गया। और मेरे हिसाब से इंडिया में ये वाला मिलता है 30 रुपए का ना, ये मसाला वाला। इन इंडिया ऑल्सो इट्स 1 RMB। नो मनी, सो 1 RMB। अच्छा, योर फ्रेंड गिव यू फॉर फ्री? अच्छा, वही मैं सोचू कि इंडिया में भी 12 रुपया, इधर भी ये 12 रुपए में बेच रही है, तो कमाएगी क्या? ओके शिशी, व्हाट्स योर नेम? लूली। हाँ, इट्स योर स्टोर? It's an Indian person. Daddy? Yes, I daddy boss. Your daddy boss. Okay. I thought it's an Indian store, like the owner is Indian. Okay. But you are Chinese. Nice to meet you. Thank you. Shishe. वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए एपिसोड में चाइना सीरीज के। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मैं इस वक्त हूँ ईयू शहर में, जो कि चाइना का होलसेल हब माना जाता है। मतलब चाइना का ही नहीं, दुनिया भर में जितने भी लोग है ना इंपोर्ट करते हैं ना चाइना से प्रोडक्ट्स, वो ईयू जरूर आते हैं, बिकॉज ईयू है दुनिया का सबसे सस्ता होलसेल मार्केट, जहाँ पे आपको सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं क्वांटिटी में और सस्ते प्राइसेस में। इनफैक्ट आपने पिछले मेरे 2 वीडियोस देखे ही है, जिसमें मैं आपको बहुत सारे मार्केट्स में लेके जाता हूँ, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बताता हूँ, बहुत सारे अमेजिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बताता हूँ, उसके प्राइसेस बताता हूँ कि क्वांटिटी में आप लेते हो तो कितना सस्ता आपको मिल जाता है। आज नया दिन है ईयू में, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को मार्केट्स तो दिखा दिया। आज बारी आती है आप लोगों को चाइना में एक फैक्ट्री विजिट कराने की। जी हाँ, मैंने भी सोचा था कि चाइना में जाऊंगा ना तो एक फैक्ट्री विजिट जरूर करनी है, ताकि कि मेरे को पता चले कि फैक्ट्री की साइज क्या होती है, उनका प्रोडक्शन मास लेवल में कैसे होता है, ताकि कि वो दुनिया भर में इतना चीप में दे सके, सप्लाई कर सके। इस वक्त मैं हूँ हैरी भाई के साथ, आप इनको जानते ही हो, अगर पिछले 2 वीडियोस में आपने देखे ही है मेरे, तो इनसे मुलाकात ऑलरेडी हो चुकी है। ये ईवू में ही रहते हैं, इनफैक्ट ट्रेडिंग का काम करते हैं यहाँ पे। और ये मेरे को अभी लेके जा रहे हैं एक किचन यूटेंसिल्स की फैक्ट्री में, जो यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। वो शहर का नाम क्या है? योंगखांग सिटी, जो कि यहाँ से है 1.5 घंटे की दूरी पर। जी हाँ, किलोमीटर तो मेरे को नहीं पता कितना है, 80-90 किलोमीटर होगा। 80 किलोमीटर। जी हाँ, तो 80 किलोमीटर की दूरी पर है, 1.5 घंटे का रास्ता है। हम पहुंचते हैं, फिर देखते हैं भाई साहब की चाइना में फैक्ट्रियां कैसे होती है। जैसे टप्पर वेयर वगैरह नहीं है, पिजन जो किचन यूटेंसिल्स वगैरह बनाती है, बस वैसी कोई फैक्ट्री होगी जहाँ पे आपको अमेजिंग से किचन वेयर के आइटम्स देखने मिलेंगे, और वो कैसे परफॉर्मेंस होता है, फैक्ट्री में सारी चीजें कैसी होती है, वो सब देखने मिलेगा। तो हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम चो, जय जिनेंद्र एंड वड़कम।
तो जी रास्ते में हमें दिख गया ये बहुत बड़ा स्ट्रॉबेरी फार्म, जहाँ पे आगे पीछे दाएं बाएं मतलब सब जगह ना स्ट्रॉबेरियां उग रही है। हमने गाड़ी रोक ली और हमने सोचा कि एक बार देख लेते हैं नजदीक से और इनको पूछ लेते हैं जी, जो उगा रहे हैं ना स्ट्रॉबेरी, उनको पूछ लेते हैं कि क्या हम ये स्ट्रॉबेरी तोड़ सकते हैं और खा सकते हैं। मतलब परमिशन लेके करेंगे जी सारे काम। परमिशन ग्रांटेड। हाय ये देख लो स्ट्रॉबेरियां लाल लाल मस्त बड़ी बड़ी स्ट्रॉबेरियां दिख रही है। ये देख लो क्या लालम लाल स्ट्रॉबेरी है जी। आई शाबाश। लेकिन स्ट्रॉबेरी का ना कभी भी ध्यान रखने का, ऐसा तोड़ के खाने का नहीं सीधा, क्योंकि इसके अंदर पेस्टिसाइड्स की मात्रा ज्यादा होती है। तो उसको धोने का अच्छे से और उसके बाद इसको खाने का। बक्सा भर दिया है स्ट्रॉबेरी तोड़ तोड़ के। ये देखो लाल लाल बड़ी बड़ी। ये क्या बात है। शेषे शेषे निजियाओ शमा लो युमशाय शेषे लो युमशाय। इन्होंने बोला बस तो मेरे को एक वीडियो बनाने दे देना बस, बाकी आप जो मर्जी जितनी मर्जी स्ट्रॉबेरी तोड़ के जाओ। क्या हुआ चाची? अरे नहीं भर दिया अभी। ओ माय गॉड, चाची बोल रही है नहीं और लो। बस 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 ओके। अरे ओके ओके बस। चाची जोरदार है, पूरा टोकरी भर दिया आपने तो। ये माँ बेटे है क्या? ये आपकी मम्मी है? हाँ है ना। अच्छा नमस्ते इन हिंदू नी हाओ नमस्ते नी हाओ नमस्ते। थैंक यू शिष्य बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। पहले बोला कि स्ट्रॉबेरी लेनी है तो ये भाई साहब गए वो चाची के लड़के और ये बास्केट लेके आए। फिर बोला कि जो मर्जी जितनी मर्जी तोड़ के इसके अंदर डाल दो। फिर हमने पूछा कि पैसा कितना हुआ, तो बोलते नहीं पैसा नहीं, सिर्फ एक वीडियो बनाने दे दो हमको हमारे फोन में। हमने बोला क्या बात कर रहे हो भाई, पैसा वैसा लो। बोले कि नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इतने दूर से आए हो, इंडिया से आए हो, ऐसे गाँव में आए हो तो आपको एक बकेट तो बनता ही है स्ट्रॉबेरी का हमारी तरफ से। ये पूरा इन्हीं का है, आप देख रहे हो दूर दूर तक सब जगह आपको जो भी ये दिख रहा है ना स्ट्रॉबेरी फार्म सब इन्हीं के है। जोरदार है। तो ये हम पहुंच गए फाइनली फैक्ट्री में, जिस चीज का इंतजार था। ठीक मेरे सामने इतना मेटल पड़ा है, आप देख सकते हो। वहां पे मेटल पिघलेगा और उसके बाद सब प्रोसेस स्टार्ट होगा। ऑल दिस आर एल्यूमिनियम और स्टील। एल्यूमिनियम कुकवेयर। और जो भी आपने मेटल देखे थे ना बाहर, इतने सारे मेटल, इनफैक्ट मेरे सामने ही देख लो, बाहर की मैं क्या ही बात कर रहा हूँ, ये सारा ही एल्यूमिनियम है। और जो भी यहाँ पे बनता है ना वेसल्स यूटेंसिल्स, वो सारे एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स है। लिक्विड बनता है, ठीक है, और लिक्विड से फिर वो कास्टिंग होता है। वो देखो ठीक मेरे सामने मैं देख पा रहा हूँ। और उसके बाद ये कन्वेयर बेल्ट से धीरे धीरे करके ठंडा हो रहा है, क्योंकि इसलिए धीरे आ रहा है। फास्ट आता तो गर्मा गर्म से इनका हाथ जल जाएगा, तो वो धीरे धीरे आ रहा है। फिर जो एक्स्ट्रा मेटल है ना आजू बाजू का, वो सब ये निकालते हैं और ये जो है वो यहाँ पे जमा करते जाएंगे। ये जो कचरा निकाल रहा है वो सब हो रहा है, वापस कॉम्प्रेस होता है, वापस मेल्ट होगा, बराबर रीयूज होगा। और फिर यहाँ पे होती है फिनिशिंग। जो मेटल एक्स्ट्रा मेटल तोड़ता है ना, उसके बाद पता है आपने देखा रहेगा कि फिनिशिंग नहीं थी, एकदम रॉ था। तो ये आंटी जी यहाँ पे फिनिशिंग करती है हर चीज को। ये जो भी एक्स्ट्रा मेटल छोटा छोटा है ना, वो सब यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो अच्छा, नाइस टू मीट यू। ये अभी जो भाई साहब मिले हैं इस फैक्ट्री के ओनर के बेटे हैं, आप कह सकते हो ओनर है। आवाज में इधर दिक्कत हो सकती है क्योंकि यहाँ पे बहुत शोर है, सब जगह फिनिशिंग का ही काम चल रहा है, जिसके कारण ना शोर आपको ज्यादा मिलेगा, लेकिन चीजें भी देखने बहुत भरपूर मिलेगी। ये देख लो भाई साहब, फोर्थ फ्लोर। तो ये हम आ चुके हैं नीचे से चौथे माले पे। नीचे तो बहुत शोर था क्योंकि वो जब फिनिशिंग होती है ना उसमें शोर ज्यादा होता है। अब इसमें क्या होता है ना, चाहे साइज कोई भी हो भांडे की, छोटा हो कि बड़ा हो, अंदर होता है क्लीन होके पेंट। जो आपने देखा रहेगा कि हर एक मेटल में अंदर किसमें ग्रीन है, किसमें ये ब्लैक कलर की चमक के पेंट है, और अंदर देख लो पेंट कैसे होता है। यहाँ पे वॉशिंग हो रही है ना फिलहाल। अरे हाँ पेंट हो रहा है, ये देखो देखो सामने।
माय गॉड, सामने पेंट हो रहा है, वो मैंने पहली बार देखा। और ये इतना बड़ा मशीन है ड्रायर का, ड्राई हो रहा है और ये देख लो सूख गया है, वापस रीपेंट हो रहा है, सेकंड लेयर पेंटिंग का। डर लगता है कि भाई मेरे ऊपर ब्लैक पेंट ना आ जाए, बहुत नजदीक से पेंट हो रहा था ना इसलिए। जब सेकंड लेयर से पेंट होता है फिर ड्राई होता है। ये इतनी बड़ी जो मेन ड्राइंग मशीन है ये सबसे बड़ी है, 3 गुना आप बोल सकते हो उससे बड़ी है। और फिर प्रॉपर ड्राई होके देखो धीरे धीरे करके आ रहा है और पूरा इसको तैयार करेंगे जैसे कि वो तैयार हो चुका है। फिर वो जाएगा नीचे पैकिंग के लिए। ये देखो ये सब आ गया है ऊपर से तैयार होके नीचे, और वहाँ पे फिर ऐसे छपता है नाम, लेबल छपता है इनका जो भी ब्रांड का है। और उसके बाद जो है ये होता है पैकिंग स्टार्ट कन्वेयर बेल्ट्स पे वगैरह, ये आप देख लो। तो हैरी भाई अभी ये जो पैकिंग हो रहा है इनका खुद का ब्रांड ही हर जगह जाता है कि नहीं, आप कोई भी ऑर्डर दे सकते हैं? आप अपने ब्रांड में बनवा सकते हो ना। अच्छा, और ये फिर बॉक्स पैकिंग वगैरह ये लोग खुद ही करवाते, खुद ही बनवा देते हैं ब्रांड का? हाँ, सब वो पूरा आपका प्रोसेस रहता है। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही फैक्ट्री है तो भाई एक ही ब्रांड का नाम दिखे, ऐसा नहीं। यहाँ पे कम से कम मैं 10 अलग अलग नामों के बॉक्सेस देख चुका हूँ। मतलब जो मर्जी मैं प्रतीक नाम के भी बॉक्स छपा सकता हूँ, प्रतीक नाम के भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे बना सकता हूँ और फिर दुनिया भर में किधर भी बेच सकता हूँ। मतलब ये 4 मंजिला फैक्ट्री में हमने सारी चीजें देख ली कि कैसे एल्यूमिनियम के बट्टियां आती है, स्लैब्स आते हैं, ईट आती है एल्यूमिनियम की, वो पिघलती है, वो शेप लेती है, मोल्डिंग होती है, उसका कैसे वो टॉप बनता है, उसके बाद कैसे वो क्लीन होता है, फिनिशिंग होती है, उसके बाद उस पर पेंटिंग होती है, उसके बाद उसको सुखाया जाता है, उसके बाद अंत में यहाँ पे पैकिंग होके अपना नाम छपवा के फिर शिपमेंट होती है। हैरी भाई का भी इधर ऑर्डर बन रहा था और इनफैक्ट बन गया है, तो ये अभी क्वालिटी चेक कर रहे हैं, कुछ सैंपल्स ये देखेंगे कि कैसे सही तो बना है ना, ताकि कि आगे ये अपने कस्टमर को भेज सके। किधर यूरोप जाने वाला है ना ये सब माल, और ये प्रोसेस करना जरूरी भी होता है ना हैरी भाई? श्योरिटी हो जाती है कि आपका माल जो आपने बनाया है वो सही से जा रहा है आपके पास, सही से बना है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना हुआ है। बराबर। इसकी भी एक चीज मैं बता देता हूँ कि ये मेड इन इंडिया की अगर बात करें तो ये इंडिया में बनते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, मुंबई में भाईंदर, जहाँ मैं 27 साल अपने लाइफ के गुजार चुका हूँ ना, मैं पहले भाईंदर ही रहता था, फिर अभी हाल ही में 3 साल हुए गोरेगांव शिफ्ट हुआ। तो भाईंदर में है इंडिया का सबसे बड़ा मेटल इंडस्ट्री, जी हाँ, जहाँ पे सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग होती है। रेट्स वगैरह की भी आइडिया नहीं है कि इससे सस्ता मिलेगा आपको कि इससे महंगा मिलेगा, बट इतना पता है कि इंडिया में अगर सबसे सस्ता आपको चाहिए ना तो भाईंदर ईस्ट में ही है, जहाँ पे किचन यूटेंसिल्स से रिलेटेड सारी चीजें बनती है, फ्रॉम स्पून टू ऐसे टोप वगैरह सारी चीजें मिल जाएगी। सच बताओ तो मेरे को ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करना बहुत पसंद है, बिजनेस रिलेटेड चीजें बताना, आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। इसका कारण ये है कि कभी ना कभी आपको हेल्प ही होगी। I mean, मान लो अगर आपको फ्यूचर में, भविष्य में ऐसा बिजनेस करना हो, इस चीज का व्यापार करना हो, तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे वीडियोस के माध्यम से तो मिलेगी ना। और वीडियोस बनाने का मोटो ये रहता है कि एंटरटेनमेंट अपनी तरफ, लेकिन इन्फॉर्मेशन जितना हो सके, जितना मुझे पता है, जितना मैं देख रहा हूँ, परख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, वो सारी चीजें ना आपको भी दिखाऊं और आपको भी उसकी जानकारी दूं, इन्फॉर्मेशन दूं। नीचे और क्षमा, Poppy. पॉपी, Poppy. पॉपी, इंग्लिश नेम, Yeah. एंड व्हाट अबाउट चाइनीज नेम? Zhao Ning. चाओनिंग। Yeah. प्राइसेस की बात करूं तो सारे के प्राइसेस तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन इक्का दुक्का का पता है, जैसे कि $6 $5 से शुरुआत है। सच बताओ तो इंडियन करेंसी में थोड़ा महंगा लगेगा कि भाई साहब 350 400 की चीज है, लेकिन ट्रस्ट में जो थिकनेस है, जो वेट है ना, मान लो ये अगर इसका मैं वजन उठाऊं ना, बहुत हैवी है। इंडियन कस्टमर अगर कोई लेना चाहेगा तो वो सस्ते में भी बन जाएगा, फिर इसकी थिकनेस वगैरह कम होगी, उस हिसाब से इसको बनाया जाएगा। धन्यवाद। इन हिंदू धन्यवाद, धन्यवाद। भाई जी रिकॉर्ड कर रहे हैं, फुल जोरदार है। क्या बात है, मजा आ गया जी फैक्ट्री देखकर। अच्छा, मैंने इनको बोला था कि भाई साहब कुछ ऐसा नॉन स्टिक पैन वैन है क्या, इन्होंने ला लिए। एक हाथ से नहीं होगा, एक ही होगा। बहुत भारी है, मेरे को पता है, मैंने पकड़ा था। ओ भाई साहब क्या हैवी है, हाँ, जोरदार है। धन्यवाद फॉर दिस। 他说谢谢。 हाँ, सी सीख गई। Smaller than 19. 19? No. 20. No, 20. 30. 30. Yeah. Ah, Yeah. you look so young. Yeah, thank you, Sisha.
क्या बात है, मजा आ गया, दिल खुश हो गया। आखिरी दिन है मेरा ईयू में, आखिरी रात है, कल तो निकलना है शंघाई के लिए मेरे को। और हैरी भाई लेके आ गए मेरे को गुरुद्वारे, वन एंड ओनली गुरुद्वारा। पहले टेम्पल था यहाँ पे भी था पहले टेम्पल। हाँ, लेकिन अब कोविड की वजह से फिर बंद हो गया। ओके ओके, लेकिन गुरुद्वारा है, मतलब एटलीस्ट एक जगह, एक स्थान ऐसी है ईयू में कि आप मत्था टेक सकते हो या फिर दर्शन कर सकते हो। सिख हो गए, हिंदू हो गए, सब लाइक इंडिया के नजर से एक पवित्र स्थान है ईयू में, आप आ सकते हो और दर्शन प्राप्त कर सकते हो, बस वही बात है। तो आपको जैसे कि आज का वीडियो पता ही है कि हम स्ट्रॉबेरी फार्म होते हुए पहुंच गए थे फैक्ट्री, बहुत सी चीजें देखी। आई मीन जो किचन यूटेंसिल्स होते हैं वो कैसे मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, कैसे दुनिया भर में वो माल जाता है और क्या क्या क्वांटिटी में जाता है, वो सारी प्रोसेस देखे हमने। और अंत में ईयू सिटी के अंदर जो एकमात्र गुरुद्वारा है वहां पे कुछ पल गुजारे। और जैसे ही हम गए तो लंगर का समय हो चुका था, तो हल्का फुल्का हमने चका समोसा खाया जो कि शानदार था, टेस्टी था समोसा वैसे, है ना, समोसा और चाय। एनीवेज, ये वीडियो में यहीं पे अंत करता हूँ। आज का वीडियो मुझे पता है थोड़ा सा छोटा है, लेकिन उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन भी काफी सारी मिली होगी और आपने भी काफी चीजें देखी। स्पेशली अंत में हमने जो गुरुद्वारे के दर्शन किए, मेरे को काफी अच्छा लगा। कल हम बुलेट ट्रेन से रवाना हो जाएंगे 1.5 घंटे की जर्नी करके शंघाई सिटी बैक टू, बिकॉज 2 दिन शंघाई में रुकने के बाद मेरी फ्लाइट है बैक टू मुंबई के लिए। मतलब यहाँ से होचिमी सिटी है, फिर होचिमी सिटी से मुंबई। होचिमी सिटी में 1 दिन हूँ, लेकिन मैं कुछ व्लॉग नहीं करने वाला, आराम करूंगा क्योंकि 1 महीने की थकान निकालनी है मुझे वियतनाम में। उसके बाद मैं पहुंच जाऊंगा मुंबई। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड लव यू ऑल। उम्मीद करता हूँ ईयू के आपको तीनों वीडियोस काफी पसंद आए, काफी इन्फॉर्मेटिव लगे। और हैरी भाई भी आपको टाटा बाय बाय बोल रहे क्योंकि बस अभी मैं तो शंघाई निकल जाऊंगा, तो इनसे भी ये आखिरी मुलाकात है। चलो अभी होटल चले जाते हैं और अपना काम शुरू करते हैं, पैकिंग शेकिंग वगैरह जो भी, और सोना, नींद पूरी होनी चाहिए भाई साहब। गुड नाइट। चीजें भी देखने बहुत भरपूर मिलेगी, ये देख लो भाई साहब। दोस्तों, गुरुद्वारा एक अमन की जगह है। जिन्ने भी मजहबी स्थान है एक अमन की जगह होंगी है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की उत्थे इबादत की जाती है। तो गुरुद्वारे दे विच किसी ने नहीं पूछा जाता उसकी नस्ल की है, उसका रंग की है, उसका मजहब की है। दूसरा, गुरुद्वारे दे विच बराबरी है, लंगर सब नूं दिता जांदा है, इक्को जिहियां प्लेटां दे विच इक्को जिहा लंगर दिता जांदा है, कोई खास प्रोटोकॉल नहीं, कोई VIP टाइप का ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। तो वीरो ये वो गल्लां वा जिन्हों देख के लोग बहुत ज़्यादा मुतासर होंदे है। फिर उत्थे अमन, सकून, शांति, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई गंद नहीं, हर बन्ने सफाई, हर बन्ने रूल, इंसानियत की मसावात। तो ये चीज़ां मैं जिन्हों देख के लोग बहुत ज़्यादा मुतासर होंदे है ते गुरुद्वारे नूं लैके उन्हां दे मन दे विच बहुत ज़्यादा हैरान भी होंदे है, क्योंकि सिख लोग फिर उन्होंने जिस तरह की बाहरों जाहिरी सूरत हाल है कि लंबा दाड़ा वै, रोबदार पर्सनैलिटी है, सिर ते पगड़ी है, हाथ में कड़ा वै, करपान छोटी जी लाई होंदी है, तो हर किसी के मन दे विच एक डर होंदा है, खौफ होंदा है कि बड़ी इसकी स्ट्रोंग पर्सनैलिटी है, बड़ा गुस्से वाला होएगा। लेकिन जो गुरुद्वारे में जाया जाता है तो सिख जिस तरह लोगों की सेवा करते हैं, लोगों को फ्रेंडली माहौल अगे अगे होके हर तरह का VIP ट्रीटमेंट दिता जाता, तो उस तो लोग बहुत ज़्यादा मुतासर होंदे है कि एक गुस्से विच नज़र आने वाली कौम इन्नी ज़्यादा पोलाइट है, इन्ना ज़्यादा लोगों की केयरिंग है, इन्ना ज़्यादा लोगों को प्यार मुहब्बत दिंदी है। तो वीरो ये गल्लां मैं जिहड़ियां लोगों को अपने तो मुतासर कर दियां, मैं ते हैरान कर दियां। बाकी वीरो तुहानूं किस तरह लगी वीडियो कमेंट करके अपनी कीमती राय दा इज़हार लाजमी करना। पटे फर्क खैर खंद अल्लाह हाफिज़।